जागीरदार की सवारी में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। मिसरौली कस्बे में सोमवार को महाशिवरात्रि पर्व पर महादेव जागीरदार की शाही सवारी को बड़े ही धूमधाम से निकाली। जब महाशिवरात्रि का पर्व सोमवार को श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया, इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ शिवालयों पर देखी गई, जहाँ मंदिरों पर आकर्षक सजावटें भी की गई। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंचने लगे थे, जहां हजारों साल प्राचीन शिवालय नाका चौक सहित ऐनी मंदिरों में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया, बाबा का अभिषेक किया गया। शिवालय में बम बम भोले जयकारे गूंजते रहे। रात्रि का महाआरती पर प्रसाद वितरित की गई। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। 3 साल बाद पहली बार कस्बे में श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर ढोल डीजे के साथ नाचते हुए जुलूस निकालकर ग्राम भ्रमण करवाया। जुलूस पर चौराहों पर सजी जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। जुलूस का महाकालेश्वर मंदिर पर स्टार्ट होकर बस स्टैंड से आजाद चौक, मंदिर चौराहा, नाका चौक, शिवालय मंदिर पहुंचा, जहां भगवान जागीरदार की मां आरती कर प्रसाद वितरित की गई। मिसरौली से गोविंद नागर की रिपोर्ट। आर्यन धाकड़ दिल्ली में डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में आर्यन धाकड़ उर्फ नंदराम को यूनाइटेड नेशनल विश्व मानवाधिकार सुरक्षा आयोग द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। नई उपाधि पब्लिक स्पीकिंग एंड सोशल वर्क के क्षेत्र में दी गई। आर्यन ने बताया कि सोशल वर्कर के रूप में बचपन से ही सेवा में लगे हुए थे। यूथ को लीडरशिप डेवलपमेंट हेतु वे अन्य आर्यन धाकड़ एंकर, मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म एवं लगभग 300 से अधिक लाइव मोटिवेशन शो में अपना योगदान दे चुके हैं। नाम के आगे डॉक्टर लगने से उन्हें बहुत खुशी है। माता पिता, परिवारजन, गुरुजनों, मित्रों, समाज बंधु सबका आशीर्वाद उन्हें मिला। देश के युवाओं को लीडरशिप गुण सिखाना उनका अलग लक्ष्य है। मिसरौली से गोविंद नागर की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकलेरा में राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ। अकलेरा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय अकलेरा में राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष 7 दिवसीय शिविर का उद्घाटन प्रधानाचार्य महोदय भोजराम मीणा द्वारा किया गया। विद्यालय के 50 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। शिविर में पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों, ऐतिहासिक विरासत में स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता आदि विषयों पर चर्चा की गई। शिविर प्रभारी रामविलास मीणा व्याख्याता ने 7 दिवसीय शिविर की रूपरेखा प्रस्तुत की। शिविर में ललित शर्मा इतिहासकार ने ऐतिहासिक धरोहर पर प्रकाश डाला। मीणा व्याख्याता रसायन विज्ञान के पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर देने की बात कही। रामस्वरूप मेवाड़ा ने व्यक्तित्व विकास का प्रकाश डाला। राज शर्मा व्याख्याता ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी छात्रों को दी। विद्यालय स्टाफ की मौजूद भी रहा। इसमें से धन्नालाल मीणा, धर्मेंद्र मीणा, व्याख्याता रामस्वरूप नागर, अर्जुन सिंह चोल, लोकेश शर्मा, राजेंद्र कुमार, आदित्य, महावीर साफरिया, मनीष शर्मा, मुजफ्फर रब्बानी, व्याख्याता अतली, व्याख्याता अस्मा कुरैशी, राजेश वर्मा, निर्मला मीणा, शकुंतला मीणा आदि उपस्थित रहे। संवाददाता अकलेरा से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस ने कंटेनर चालक को किया गिरफ्तार। न्यायालय ने भेजा जेल। पुलिस ने किया था राजकार्य बाधा और जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज। नेनवा थाना क्षेत्र के जजावर के ताकला चौराहे पर सवारियां उतार रही निजी बस को पीछे से जोरदार टक्कर मारकर भागने कंटेनर चालक को नेनवा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि कंटेनर चालक बस को टक्कर मारने के बाद कंटेनर को लेकर खतरनाक तरीके से हाईवे पर दौड़ाता हुआ भगा ले गया था। इस दौरान हाईवे पर कंटेनर चालक ने 2 जगहों पर पुलिस द्वारा की गई नाकेबंदी को भी तोड़ा और वहां खड़े पुलिसकर्मियों को पुलिस जीप को टक्कर मारने की कोशिश की। साथ ही हाईवे पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए आमजन की जान को खतरे में डाला गया, जिस पर नेनवा पुलिस थाने की अलग से रिपोर्ट पर कंटेनर चालक के खिलाफ नेनवा थाने में राजकार्य बाधा डालने और जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया। बता दें कि 25 फरवरी को कंटेनर चालक ने सवारियों को उतारने के दौरान निजी बस को पीछे से टक्कर मारी थी, जिसमें बस में बैठा 13 यात्री घायल हुए थे। वहीं पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में
आज कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी कंटेनर चालक को न्यायालय में से जेल भेज दिया गया। नीनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी देहात मंडल की बैठक बालाजी की बगीची के मंडल अध्यक्ष राहुल नागर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला मंत्री ओम सुमन अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मंडल महामंत्री विष्णु शर्मा एवं शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि 8 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्मदिन कुशाईपाटन में मनाया जाएगा। इसमें देहात मंडल से अधिक संख्या में कार्यकर्ता अपने निजी वाहनों से पहुंचे सुनिश्चित करेंगे। बैठक में समर्पण निधि कार्यक्रम सशक्त मंडल अभियान की समीक्षा की गई। दोनों कार्यक्रमों को शीघ्र पूर्ण करने का आह्वान किया गया। बैठक में पूर्व प्रधान शिवराज सिंह खाड़ा, पूर्व मंडल अध्यक्ष बजरंगलाल ठाकर, दुर्गा शंकर मीणा, सुरेंद्र शर्मा, जिला परिषद सदस्य ऋतिक सुमन, रमेश चंद दादीज, गिरिराज मीणा, अमित शर्मा, गिरिराज पंडित प्रांत, नारायण राठौर, जोरावर सिंह, माणक सुमन, संजय मेहरा, दिग्विजय सिंह, हेमराज केवट, सुरेंद्र रावल, पंचायत समिति सदस्य मेघवाल, गिरिराज शर्मा, मूलजित गौड़, विष्णु भारद्वाज, हेमराज चौधरी, लोकेश मालव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंतावारा से घनश्याम दादीज की रिपोर्ट। आरयूडीपीआई के सीवरेज में कार्य में भ्रष्टाचार होने पर मोहल्लेवासी बैठे धरने पर और सड़क निर्माण के कार्य को रुकवाया। कोटा के तलवंडी पॉर्ट्स कॉलोनी में वार्ड नंबर 71 में स्थानीय निवासी 3 महीनों से सीवरेज लाइन के निर्माण कार्य के कारण घरों में कैद हैं। वहीं आरयूआरपीडीआई द्वारा भ्रष्टाचार का सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय महिलाओं ने विरोध जताया है। वहीं काम को रुकवाया और ठेकेदार व इंजीनियर को लगाई फटकार। स्थानीय महिलाओं के साथ अभद्रता की लोगों का आक्रोश बढ़ता देख लोगों ने पूर्व पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 71 दुष्यंत सिंह गहलोत को फोन कर सूचना दी। मौके पर पहुंचे गहलोत ने घटना निर्माण पर विरोध जताया और लोगों के साथ धरने पर बैठे। गहलोत ने आरयूआईडीपी के अधिकारियों को फोन पर मौके पर आने के लिए कहा, जहां पर काफी देर बाद पर लोग मौके पर पहुंचे। सड़क निर्माण कराने वाले चौबे नाम का व्यक्ति ने महिलाओं के साथ दादागिरी, जिस पर महिला भड़क गई और ठेकेदार पर चप्पल उठा ली। महिलाओं का कहना है कि सड़क निर्माण का कार्य घटिया हो रहा है, जिसमें हम नहीं होने देंगे। इसकी रिपोर्ट हम थाने में भी दे रहे हैं। भ्रष्टाचार करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाए। महिलाओं ने पार्षद के खिलाफ भी आक्रोश जताया। पार्षद के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगे। स्थानीय लोगों ने मुख्य रूप से अजय मीणा, लोकेंद्र मीणा, माला पंचोली, रामगोपाल पारिक, अशोक कुमार, अनिल जैन, कल्याण मीणा, ऋषिराज, कन्हैयालाल अग्रवाल आदि स्थानीय लोगों ने रोष जताया। वहीं आक्रोश महिलाओं ने स्थानीय लोगों के साथ जवाहर नगर थाने में लिखित शिकायत पर कंपनी के कर्मचारियों के नाम जवाहर नगर थाना अधिकारी रामकिशन वर्मा को महिलाओं ने लिखित शिकायत दी। कोटा से उमेश गोस्वामी की रिपोर्ट। क्या दिक्कत आ रही है? बहुत समस्या है। 3 महीने से सड़क खोद रखी है, बना नहीं रहे थे और जब बनाई तो गलत बना दी। जहाँ ढलान होना चाहिए था वहाँ से ऊंची कर दी, तो सारा पानी अब हमारे घरों के बाहर भरेगा। बरसात में वैसे ही भरता था और अब वो प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाएगी। इस समस्या का निवारण किया जाए, नहीं सारे गली वाले भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। नाम बता दें। शकुंतला माहेश्वरी। समझे गए रोड की ने इन्होंने लेआउट इनका उल्टा कर दिया इन लोगों ने। एक आदमी यहाँ जो है बद्रीलाल गौतम है, बीएल गौतम के कहने पर वार्ड पार्षद से मिलकर के उसको ऊंचा बना दिया और ढलान जो है इनको उल्टा दिया। जबकि गेट के पास से जो है इसका लेआउट है मकान नंबर 43 से मकान नंबर 26 तक पानी का ढलान है, उसको इन्होंने उल्टा कर दिया। 2 ही 26 की तरफ से इन्होंने बनाया उसको और 30 तक आकर के उन्होंने 30 तक बना के काम छोड़ दिया। बाकी काम कर नहीं रहे, काम के लिए मना कर रहे हैं। जब वहाँ के इंजीनियर वगैरह आए, एक मैं जानता तो नहीं हूँ नाम से, लेकिन वो अपने आप को मालिक बता रहा था ठेकेदार। उसने ये कहा कि मेरे 1 लाख का माल लग गया, मैं नुकसान कैसे भुगतूंगा, वो रोड नहीं टूटेगा। क्या हो गया आपके? नाली भी नहीं है, नाली तो है नहीं, हम नाली के लिए बना रहे हैं। नाली जो बनी हुई पहले की, उस नाली पूरी जाम पड़ी है, उसको आज 2 साल हो गए, 2 साल से जाम है वो। तो नाम बता दें आपका नाम? रामगोपाल पारिक, पूर्व सरपंच। लगातार तलवंडी क्षेत्र में जिस प्रकार से
सीवरेज का काम चल रहा है लगातार 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने से लोग परेशान हैं। यहाँ पर जो RUW कार्य कर रही है शहर के अंदर, उसके कारण लगातार लोग खड्डे में गिर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं, इसके लिए हमने पूर्व में कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया था। वहाँ से यहाँ पर कपिल खंडेलवाल जी आए थे, उनको भी हमने बताया था जो आप ये सीवरेज लाइन के गड्ढे खोद रहे हैं, उसकी निर्माण जो सड़क आप कर रहे हैं उसको सही तरीके से करें। पर यहाँ पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। लोगों की कहना है कि जिस प्रकार से ये सीवरेज की लाइन डाल रहे हैं, 2-2 महीने तक छोड़ रहे हैं, और इसको जब सड़क का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पर सीसी रोड बना रहे हैं, तो बिना लेवल नापे यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। लोगों के मकान नीचे हो रहे हैं, जिससे इनके घरों में पानी बढ़ने की संभावना बनी हुई है। अभी आला में जिस प्रकार से पीछे की तरफ रोड बनाई है, लोग की जो सड़क है पीछे की वो ऊंची हो गई है, इधर नीचे हो गई है। लोगों को इस समस्या को हल करने के लिए जब यहाँ RUW के अधिकारी और इंजीनियर को बुलाने के पूछा गया, तो उनके पास जवाब नहीं है। उनके पास जवाब ये है कि जो सड़क का जरा सा टुकड़ा बन गया, अब हम उसे खोद नहीं सकते। अगर हम खोदते हैं तो हमारा नुकसान होगा। पहली बात तो नुकसान जो आपका होगा वो गलती भी आपकी है। जो इंजीनियर आपके ऑटो लेवल को नाप के बनाना चाहिए था, वो ऑटो लेवल बिना नापे यहाँ सड़क बनाई गई है, जो बिल्कुल निंदनीय है। अगर लोगों की समस्या हल नहीं होती है तो लोग इसका मुकदमा थाने में भी कराएंगे और कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे। मैं दुष्यंत सिंह गहलोत, पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस, वार्ड 71। निनवा के 3 मेडिकल छात्र भारत आने के लिए स्लोवाकिया पहुंचे। स्लोवाकिया में खाने पीने की भी व्यवस्था होने से अब खुशी जाहिर की। निनवा के यूक्रेन के 2 दिन से पोलैंड की सीमा पर अटके निनवा के 3 मेडिकल छात्र भारत आने के लिए स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में फ्लाइट से भारत आने गए। निनवा के छात्रों के साथ 70 भारतीय छात्र रविवार को भी हंगरी के लिए रवाना हुए थे, लेकिन हंगरी से भारत के लिए फ्लाइट की व्यवस्था की परेशानी को देखते हुए छात्रों को स्लोवाकिया भेजा गया, जो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा एयरपोर्ट से भारत के लिए रवाना हो गए। स्लोवाकिया पहुंचे भारतीय छात्रों का वहां भी सरकार ने पूरा सहयोग मिला। अपने देश पहुंचने की होड़ में चलते पोलैंड की सीमा पर जिस तरह से सैकड़ों लोगों का सड़कों पर जाम लगा हुआ है, लोग जाम में फंसे हुए हैं, वैसे ही हंगरी में भी भारत के लिए फ्लाइट को लेकर संशय होने से परेशान छात्रों को हंगरी की सीमा में स्लोवाकिया रवाना कराया गया। छात्रों को परिजन से बात की तो बताया कि स्लोवाकिया में खाने पीने की व्यवस्था की है। यहाँ पहुंचने के साथ ही यूक्रेन में फंसे रहने वाले सारा तनाव दूर हो गया, अब पूरी तरह से सुरक्षित होना बताया। निनवा के 3 छात्र यूक्रेन में टेनोपिया शहर में मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहे थे। उससे क्रॉन्स का मामला करने के बाद से ही परिजन चिंता से बीच भारत लौटने का इंतजार कर रहे थे। निनवा CHC प्रवक्ता डॉक्टर समरलाल मीणा ने पुत्र अतुल मीणा से निनवा मंडल विद्यालय में प्रधानाचार्य रामपाल मीणा के पुत्र शरीफ मीणा व नेनवा के ही निवासी अभी मोहम्मद के पुत्र आदिश भारत आने के लिए 3 दिन से यूक्रेन के पोलैंड की सीमा पर पड़े हुए थे। छात्र हरीश के पिता प्रधानाचार्य रामपाल मीणा ने बताया कि तीनों छात्र साथ हैं और सोमवार को स्लोवाकिया पहुंच गए थे। उनसे बात हो रही है। छात्रों ने बताया कि उनके साथ 50 अन्य भारतीय छात्र भी हैं। अधिकारियों 250 की संख्या होते ही इंडिया के लिए फ्लाइट की व्यवस्था करा दी। तब तक सभी छात्रों को स्लोवाकिया सरकार की ओर से उनके खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था रखी गई। निनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। यूक्रेन में एडमिशन कराया था हमने, कैलिफोर्निया जो यूनिवर्सिटी थी उससे वहाँ निकल गए हुए, और अभी पहले तो पोलैंड बॉर्डर पे आए थे, तो वहाँ से भी उन्होंने वो जगह नहीं मिली, वहाँ बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति, तो उन्होंने वहाँ से फिर जो भी करके बस करके यहाँ आ गए वो हंगरी बॉर्डर पे, जहाँ तीनों बॉर्डर मिलते हैं, सोलनिका, हंगरी और रोमानिया की। तो वहाँ पर उन्होंने जहाँ रोमानिया और सोलनिका में ज़्यादा, हंगरी में ज़्यादा भीड़ थी, तो वो सोलनिका के बॉर्डर से दूतावास सोलनिका में क्रॉस करके वहाँ निकले। आज बार वो सोलनिका में है, वहाँ उन्होंने बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और या तो आज फ्लाइट मिल जाएगी या कल फ्लाइट मिल जाएगी। अभी बच्चों की किसी प्रकार की परेशानी नहीं, वहाँ सब दूतावास सरकार काम कर रही है और सारी व्यवस्था उनके पास फैसिलिटी सब कर रही है, खाने पीने की, सोने बैठने की सारी व्यवस्था मिल रही है। कितने दिन तक परेशान रहे हो? कम से कम देख लो आप 4-5 दिन से परेशान थे। उसके बाद में सोलनिका आने के बाद में तो फ्री हो गए, वहाँ तो शांति हुई। जब तक सोलनिका बॉर्डर क्रॉस नहीं किया ना, उसके पहले परेशानी थी। तो कब तक पहुंचने की उम्मीद है नैनवा? वो बता रहे कि अगर आज फ्लाइट मिल गई तो कल तक आ जाएंगे, या फिर कल मिलेगी तो परसों आएंगे। तो आप लोग भी चिंतित रहे 4-5 दिन तक? आप परेशानी तो नहीं सर,
परंतु अब बता रहे हैं कि खुद से बच्चे से बात हुई तो उन्होंने कहा हम शांति में हैं, हमारी कोई परेशानी नहीं है। तो कितने छात्र हैं नैनवा के? नैनवा के 3 छात्र हैं। तो तीनों साथ ही हैं? हाँ, तीनों साथ। छठी बार चमावली माता जी के यहाँ हुई चोरी। बुधवार को शहर की इरावली पर्वत माला में स्थित प्रसिद्ध प्राचीन चमावली माता जी मंदिर पर अज्ञात चोरों द्वारा दान पेटी तोड़ने का सफल प्रयास किया। अलमारी के ताले तोड़कर माता जी के गहने तथा श्रृंगार के आभूषण चुरा ले गए। चमावती माता जी के मंदिर में पुजारी ने बताया कि जब सवेरे वह मंदिर पहुंचे तो मंदिर में रखी दान पेटी को शत विशत अवस्था में देखा तथा भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बनी अलमारी से माता जी के श्रृंगार के आभूषण अज्ञात चोर चुरा ले गए, लेकिन चोरों द्वारा दान पेटी को नहीं तोड़ा जा सका। पुजारी ने बताया कि चमावली माता जी के मंदिर में चोरी की छठी घटना है। पुलिस आज दिन तक चोरों का पता नहीं लगा पाई। लाखिरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। आज सुबह में चमावली माता जी के गया, वहाँ दान पेटी के और शिव मंदिर में गोदरेज अलमारी उसके ताले टूटे मिले और माता जी की जो 2700 रुपये कीमत की ज्वेलरी थी वो चोरी हो गई वहाँ से चमावली माता जी से। ये लगभग 6-7 बार ताला टूटा है दान पात्र का और पुलिस अभी तक इसमें कोई सुराग नहीं लगा पाई। हालांकि दान पेटी के ताले टूटे, पैसे गए नहीं, उसको खोल नहीं पाए चोर। एनएसयूआई की हुई बैठक, अंशुल शर्मा को नगर अध्यक्ष बनाया गया। एनएसयूआई अंतर नगर की बैठक का आयोजन पौसा पेश बालाजी की बगीचे में किया गया, जिसकी अध्यक्षता एनएसयूआई जिला अध्यक्ष हिमांशु धाकड़ के द्वारा की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष धाकड़ ने एनएसयूआई संगठन के विचारों, वर्षों से संघर्षों, रीति की जानकारी मौजूद कार्यकर्ताओं को दी। वहीं बैठक में यूथ कांग्रेस अंतर नगर अध्यक्ष देवराज गालौक ने भी छात्रों को संबोधित किया। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष हिमांशु धाकड़ ने अंतर नगर एनएसयूआई की अंतर नगर कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए अंतर नगर अध्यक्ष पद पर अंशुल शर्मा को नियुक्त किया गया। जिला अध्यक्ष ने शीघ्र कार्यकारिणी के विस्तार करने के लिए निर्देश दिए। नवनियुक्त अध्यक्ष अतुल शर्मा ने कहा कि हमेशा छात्र हितों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा और संगठन को गति दी जाएगी। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष चेतन गौतम, पार्षद मयंक, कॉलेज अध्यक्ष अनिल चारा, शिव मेहरा, अरविंद हाड़ा, प्रमोद मालव, अभिषेक कुशवाहा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंताबारा से घनश्याम दातेज की रिपोर्ट। आर्थिक तंगी के चलते एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। अनंतपुरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके में एक 54 वर्षीय व्यक्ति ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। मृतक आर्थिक तंगी के चलते मानसिक तनाव से चल रहा था। अनंतपुरा थाना एसआई मोहम्मद इलियास ने बताया कि मांगीलाल पुत्र अमरलाल मौची गांव वाड़िया तहसील चावड़ा जिला धाम मध्य प्रदेश का रहने वाला था, जो हाल ही में सुभाष नगर मुंबई योजना में उसके छोटे भाई के साथ रह रहा था। मृतक एलन कोचिंग संस्थान में साफ सफाई का काम करता था, जिसने मंगलवार सुबह अपने कमरे में पंखे से कड़े से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शाम को उसको छोटा भाई घर पहुंचा तो फंदे पर लटका हुआ मिला। सूचना पर पुलिस मांगीलाल को फंदे से उतारकर एमबीबीएस अस्पताल लेकर पहुंची। जांच चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के रिश्तेदारों ने बताया कि मांगीलाल शादीशुदा था तथा उसके एक बेटी थी। शादी के कुछ साल बाद ही पत्नी अपनी बेटी को लेकर मांगीलाल को छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद वो अकेला अपने छोटे भाई के साथ रहता था। पुलिस ने बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। प्रथम दृष्टया तो लगता है कि आर्थिक तंगी का मामला था। आर्थिक तंगी की वजह से इसने स्वयं पर फांसी लगाकर आत्महत्या की है। दोनों भाई इनकी पत्नी और बच्चे साथ नहीं रहते थे, दोनों भाई अकेले साथ रहते थे। शाम को 7:30 बजे जब अपने काम धंधे से छोटा भाई वापस आया तो इसको फांसी का फंदा लगा के घर में मृत अवस्था में पाया। सर, मृतक का क्या नाम था, कब से कोटा? मांगीलाल पुत्र श्री अमरलाल, जाति मोची, निवासी सुभाष नगर बॉम्बे योजना, और 64 साल करीब की इसकी आयु थी। जो 15 साल से बॉम्बे योजना में रहता था, उससे पहले माला फाटक
कच्ची बस्ती में रहता था। सर कारण कुछ सामने है कारण? कारण तो आर्थिक तंगी की वजह से हुआ है। सर आपका नाम बताइए। मोहम्मद इश्तियाक एएसआई, थाना अनंतपुरा कोटा। शहर में पहली बार शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव की बारात का हुआ आयोजन। मंगलवार को शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवप्रेमी भक्तों द्वारा महाकाल की भव्य बारात निकाली गई, जो ब्रह्मपुरी स्थित लक्षेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर भाटम में स्थित शिव मंदिर पर पहुंचे। शिव बारात प्रातः 11 बजे शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई बैंड बाजों के साथ शिव मंदिर पहुंचे। बारात में भगवान शंकर के गण झूमते नाचते गाते हुए भगवान भोलेनाथ की बारात का शहर में कई जगह फल, आहार, शरबत, टिक्की स्टॉल लगाकर स्वागत किया गया। भोले बाबा की बारात में सभी महिला पुरुष झूमते नाचते नजर आए। भाजम शिव मंदिर पर बारात पहुंचने पर भगवान शिव की बारात का भव्य स्वागत किया गया। भगवान भोलेनाथ की बारात के लिए अन्य जगहों से घोड़े की बग्गी मंगाई और साथ ही भगवान भोलेनाथ की भव्य झांकियां बनाई गई, जो कि भक्तों को अमन मोह रही थी। शिव बारात के दौरान बाहर से आए कलाकार तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के करतब दिखाए थे। बारात को शिव मंदिर पहुंचने में लगभग 7 घंटे का समय लगा। शिव बारात के दौरान विशेष बात यह रही कि बारात में सभी संप्रदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और संपूर्ण कार्यक्रम शिव भक्तों द्वारा सभी का सहयोग से आयोजित किया गया। शिवरात्रि के पावन पर्व पर शहर में स्थित सभी शिवालयों पर जगह जागरण किया गया एवं भगवान भोलेनाथ मंदिर पर पंडितों द्वारा अभिषेक भी किया गया। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। गाइड में होटल मालिक की लापरवाही से नागरिकों की स्वास्थ्य खतरे में। होटल का गंदा पानी लोगों के घरों के सामने हो रहा है जाम। शिकायत करने पर होटल मालिक ने शिकायतकर्ता को धमकाया। महानगर पालिका अधिकारी ने भी नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। महाराष्ट्र के डोंबिवली में होटल मालिक की लापरवाही के चलते स्थानीय नागरिकों का स्वास्थ्य धोखे में पड़ रहा है। होटल के निकलने वाला गंदा पानी लोगों के घर परिसर में जमा हो रहा है। इस विषय में महानगर पालिका से शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डोंबिवली गाइड में स्थित कुशल होटल की लापरवाही के कारण आसपास के नागरिक परेशान है। वहां रहने वाले हरि पाटिल नामक व्यक्ति का आरोप है कि कुशल होटल में गंदा पानी ऐसे ही बीच रास्ते पर छोड़ा जा रहा है। हरि पाटिल के घर के सामने होटल का गंदा बदबूदार पानी जमा होने हो रहा है, जिसके चलते उनके परिवार वालों को स्वास्थ्य धोखे में पड़ रहा है। हरि पाटिल ने जब होटल मालिक पर शिकायत की तो गलती मानने की बजाय होटल मालिक ने हरि पाटिल को धमकाया। इस विषय में हरि ने पुलिस थाने में महानगर पालिका की शिकायत की। महानगर पालिका ने मामले की जाँच करते हुए कुशला होटल को नोटिस जारी कर गंदे पानी की निकासी का सही इस्तेमाल व इंतजाम करने को कहा, लेकिन नोटिस देने के बावजूद भी महानगर पालिका अधिकारी होटल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा आरोप हरि पाटिल ने लगाया है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम करुणा गुरुनाथ पाटिल, कटाई पाइपलाइन। हमारा हम लोग इधर रहते हैं अभी 20 साल हो गए इधर, लेकिन अभी 3-4 महीने टॉयलेट का पानी और अन्ना छट्टी ने उसने छोड़ा है, तो चलो होटल का पानी सब इसका त्रास हमको है। आपने महानगर पालिका में कंप्लेंट किया था, तो क्या बोला महानगर पालिका ने? वो महानगर पालिका पहला बोला था 8 दिन में हो जाएगा, लेटर बेटर लेके आया था, वो हम कंप्लेंट दिया था, तो अब अभी बोलता है नहीं करेंगे। पुलिस स्टेशन पुलिस में क्या बोला पुलिस वाले ने? पुलिस वाले भी नहीं बोलते। कुशला होटल वाला क्या बोलता? मालिक होटल वाला धमकी देता है, कुछ भी करो जा, हम लोग कुछ नहीं करने वाला, कुछ भी करो ऐसा बोलता है। लेकिन हम लोग गरीब लोग किधर जाएंगे, किसके पास जाएंगे? कोई साथ नहीं देता हमको। गुरु क्या कहना चाहोगे, किस वजह से आपको परेशान हुए पानी को लेकर? यहाँ पे 3 महीना हो गया पानी छोड़ा किशोर अन्ना ने। किशोर अन्ना को मिला, मैं जाके पिताजी में हम दोनों गया था, उसको बोला पानी बंद करो, संडस का पानी सब गटर का पानी तुम चालू किया है, क्यों कर रहा है इधर पानी? हमारे ज़मीन 7-12 जगह सब हमारा चाचा लोग का, तुम इधर पानी क्यों छोड़ रहा है? नहीं जी बोलते बंद करेगा, क्या करने करो। महानगर पालिका आपने कंप्लेंट किया? मैं आया उधर, साहब बोला वो साहब बोल रहा है पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिया मेरा। वो साहब बोलता है भरत पवार बोल रहा है, मैं पहला बोला करता है, भरत पवार बोलता है मैं करता है। फिर 8 दिन में 10 दिन में हम लोग 10 दिन में गया, फिर हम लोग को बोलते नहीं करेगा, जा क्या करने करो, नहीं करेगा, ऐसा बोला नहीं करेगा। हम लोग क्या करेगा?
पंचायत विकास अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता की जांच करें जिलाधिकारी। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगंदे की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर कक्ष में विभिन्न विकास खंडों के विधायक निधि के अंतर्गत किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायत को निर्देशित किया जो कि कार्य अधूरे हैं उन कार्यों को जल्द पूर्ण भुगतान करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन कार्यों को जांच की जरूरत है उनकी जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने समस्त सहायक विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं उन कार्यों को फोटो सहित पत्रावली 1 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। साथ ही उन्होंने जिन कार्यों की धनराशि रिकवरी की जानी है उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगंदे ने सहायक विकास अधिकारी पंचायत को निर्देश किया कि अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को कार्यों का निरीक्षण करें तथा उनकी गुणवत्ता भी जांचें। इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया है कि अपनी अपनी निरीक्षण पुंजिका बनाएं तथा समय समय पर किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट अंकित कर प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विकास कार्यों के लिए धनराशि दी गई है उन्हें समय पर कार्यों को खर्च करें जिससे कि लोगों को उसका लाभ उस समय मिल सके। जहाँ लंबे समय से विकास कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं वहाँ कार्य प्रगति बढ़ाएं, शीघ्रता से कार्य पूर्ण करें। इस दौरान उन्होंने गाँव के संपर्क मार्ग, सीसी मार्ग, पुलिया, नाली, खेत, मैदान, मिलन केंद्र बनाकर 4 दीवारी, पुख्ता निर्माण सहित अन्य कार्यों का भी गंभीरता से करना सुनिश्चित करें। कहा है कि जिन कार्यों की समस्या उत्पन्न हो रही है उन कार्यों को धनराशि तत्काल वापस करें। जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उन कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायतों के आय के स्रोत बढ़ाने का प्रयास करें जहाँ की एक कार्यों को ग्रामीणों को निर्भर न बने बल्कि अन्य कार्यों से भी जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया जब अपने अधीनस्थ कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा अभिलेखों का रखरखाव तथा आकलन का भी समय पर निरीक्षण करें। उन्होंने ग्राम पंचायत से जुड़े विभिन्न कार्यों को अन्य विभागों से जुड़े उन कार्यों की प्रगति प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।